लिखो, जैसे रूपनगढ़ की राजकुमारी चारुमती। लिखो आप, फिर मैं समझाता हूं। जैसे रूपनगढ़ की राजकुमारी चारुमती, रूपनगढ़ अजमेर में जगह पड़ती है। लाइक प्रिंसेस चारुमती ऑफ रूपनगढ़। किशनगढ़ है ना अपने, किशनगढ़ का ही पार्ट हुआ करता, किशनगढ़ की राजधानी हुआ करती रूपनगढ़। जैसे रूपनगढ़ की राजकुमारी चारुमती, लाइक प्रिंसेस चारुमती ऑफ रूपनगढ़। रूपनगढ़ की राजकुमारी कौन है? दिवाली के आसपास का टाइम, राजकुमारी चारुमती रूपनगढ़ के अपने महल के अंदर बैठी हुई है। बाहर एक महिला को जोर जोर से बोल रही है कि पोस्टर ले लो, चित्र ले लो, चित्र ले लो। राजकुमारी चारुमती ने अंदर बुलाया। उसके पास में कई अच्छे अच्छे पोस्टर बने हुए थे, भगवान शिव, भगवान विष्णु, हनुमान जी, राम जी, लक्ष्मण जी, भगवान कृष्ण। उसने हिंदू देवी देवताओं के चित्र लिए, कई हिंदू राजाओं के चित्र लिए, पृथ्वीराज चौहान, राणा हमीर, महाराणा प्रताप, अच्छे अच्छे चित्र, कुंभा सांगा के जो भी थे उसने छांट छांट के लिए। बुढ़िया की अच्छे, वो जो बूढ़ी महिला बाहर बेच रही थी उसकी अच्छी खासी कमाई हुई। तो उसने, महिला ने, वो दिल्ली से आई थी बेचारी, तो उसने कहा कि राजकुमारी जब तुम इतने सारी पेंटिंग मेरे से ले रही हो तो मेरे पास एक बहुत शानदार पोस्टर है, तुम्हें ये भी खरीदना चाहिए, और बड़ा पोस्टर है, तो दिखाओ। तो उसने एक बड़ा सा पोस्टर दिखाया। तो राजकुमार मुझे, ये कौन है, तुम्हें पहचाना नहीं? अरे तुम इनको नहीं जानते, मुगलिया सल्तनत के आलमगीर जहांपना औरंगजेब स्वयं है। अच्छा, ये पोस्टर औरंगजेब का, ये भी दे दे एक। उसने औरंगजेब वाला पोस्टर लिया, उस महिला को सारे पोस्टर के रुपए दिए, फिर उसको कहा 5 मिनट और बैठ। फिर अपनी सहेलियों को कहा कि अपना जूता उतारो, औरंगजेब वाले पोस्टर पे मारो। तो सब सहेलियों ने औरंगजेब वाले पोस्टर पे जूते मारे, तो पोस्टर फट गया बेचारा। पोस्टर फट गया तो उसने वो इकट्ठा किया, उस महिला को दिया कि ले जाके दे देना औरंगजेब को, चारुमती ने फाड़ा है। वो महिला गई दिल्ली, दिल्ली जाके उसने औरंगजेब को कहा ये तुम्हारा पोस्टर है, और रूपनगढ़ की राजकुमारी चारुमती, चिंदी चिंदी कर दिया, टोटे टोटे कर दिए तुम्हारे पोस्टर। औरंगजेब को बड़ा गुस्सा आया। औरंगजेब ने हाथों हाथ रूपनगढ़ की लैंडलाइन पर फोन मिलाया, इतनी तारीख को इतने बजे मैं बारात लेके आऊंगा, चारुमती से ब्याह करना है। सीधा डायरेक्ट फरमान ही सुनाया उसने। रूपनगढ़ वालों की क्या औकात के औरंगजेब को मना करे। रूपनगढ़ वालों ने कहा कि सब आओ ना, उसे एक दिन पहले मिस कॉल देना, लड्डू वड्डू बना के तैयार रखेंगे हम। ये बात चारुमती को पता चली कि उसके घर वाले उसकी शादी किससे करने जा रहे हैं, उसने मना कर दिया। ये क्या तरीका होता है? और आप मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी औरंगजेब से, मेरे से बिना पूछे मेरी शादी औरंगजेब से कैसे कर सकते हो? घर वालों ने कहा कि तूने किससे पूछ के पोस्टर पढ़ा, तू भी तो कांड कर गई, इसलिए करना पड़ रहा है ब्याह। राजकुमारी चारुमती ने कहा जो हुआ हुआ, मैं मेरी मर्जी के खिलाफ ब्याह नहीं करूंगी। समझाया उसको, देख तू ब्याह नहीं करेगी, औरंगजेब आक्रमण करेगा। उसने कहा लड़ लो, तो आक्रमण करेगा तो क्या हो जाएगा? तो भाई ने, पिताजी ने कहा लड़ लेंगे, लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत दूसरी है, औरंगजेब की सेना बड़ी है, हम सब लड़ते हुए मारे जाएंगे, फिर औरंगजेब की सेना जनता की लड़कियों को उठा के ले जाएगी। जनता की रक्षा करने की जिम्मेदारी राजा की है। यदि तेरा ब्याह करके बाकी जनता की लड़कियां बचती है, जिस जनता से अपने टैक्स लेते हैं, तो तेरा ब्याह कर देना चाहिए। राजकुमार चारुमती ने कहा कि नहीं, आप मेरी मर्जी के खिलाफ मेरा ब्याह कर ही नहीं सकते, ये कोई तरीका नहीं है आपका। तो भाई को, पिताजी को, उनको गुस्सा है, उन्होंने कहा वाह, तेरे को जो करना वो कर ले, हम तो करेंगे, वहां करेंगे ब्याह। अब राजकुमारी चारुमती सोचेगी अब क्या किया जाए, अब अपने पास में क्या तरीका बचा। और उसे याद आया कि दिन टीवी पे एड आ रहा था यदि किसी राजकुमारी से जबरदस्ती शादी की जाती है तो टोल फ्री नंबर, हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करें। उसने राज सिंह जी के हेल्पलाइन नंबर लगाया और उनको मैसेज किया कि जिस प्रकार भगवान कृष्ण रुक्मणी का हरण करके ले गए थे और उसे अपने चरणों की दासी, अपनी रानी बना लिया था, उसी प्रकार आप मुझे अपना हरण करके ले जाइए और मुझे अपनी रानी बना लीजिए। अच्छा, राज सिंह जी के पास ऐसे मैसेज आते ही रहते थे, टोल फ्री नंबर पे तो कोई मैसेज कर देना। राज सिंह जी ने पहले डीपी चेक की, राज सिंह ने लगा ये ठीक है, इंस्टाग्राम आईडी वगैरह चेक की होगी पूरा। राज सिंह जी ने वापस मैसेज किया कि शादी का दिन, तारीख, समय मुझे लिख के भेजो, बाकी मैं देख लूंगा। चारुमती ने कहा भाई इतनी तारीख को ये होने वाला है। राज सिंह जी ने अपने सारे सेनापति बुलाए और सेनापति बुला कहा कि मेवाड़ इस समय एक विकट स्थिति का सामना कर रहा है। सेनापति ने बोला ऐसी क्या विकट स्थिति है, अभी तो पता ही नहीं। और कहा एक अबला रानी, एक अबला महिला हमें पुकार रही है, औरंगजेब जबरदस्ती करना चाहता है और मैं वहां ब्याह करूंगा जाके, पर औरंगजेब युद्ध करेगा आके। भाई राज सिंह ने औरंगजेब के पास मैसेज किया कि भाई औरंगजेब, ये शादी तू नहीं करेगा, ये शादी मैं करूंगा। अब उस घटना से थोड़े दिन पहले अपने एक जगह पड़ी जीलवाड़ा, जीलवाड़ा के पास में एक जगह रूपनगर, कौन सी जगह? वहां की एक राजकुमारी थी, चंचल कुमारी। क्या नाम था? उस चंचल कुमारी से राज सिंह जी पहले जाके शादी करके आ गए थे औरंगजेब के खिलाफ। तो औरंगजेब ने भाई यार ये कदे एस फूलते कदे ओस फूलते
ये नहीं चलेगा, ये कोई तरीका थोड़ी होता है, या यहाँ ब्याह मैं करूंगा। तो राज सिंह जी ने कहा यहाँ तो मैं करूंगा। तो कहा फिर लड़ाई होगी, ठीक है लड़ाई कर लेंगे। तो औरंगजेब ने कहा मैं सेना लेके आऊंगा, जो जीतेगा वो ब्याह करेगा। राज सिंह जी ने कहा देख ले। तो राज सिंह जी ने अपने सेनापतियों को कहा कि औरंगजेब सेना लेके आ रहा है, मैं ये चाहता हूं कि औरंगजेब की सेना को तब तक रोक के रखा जाए जब तक मेरे फेरे ना हो जाए। फेरे होने के बाद मैं खुद आ जाऊंगा, औरंगजेब की सेना से लड़ाई कर लूंगा। बताओ तुम्हारा क्या कहना है इस पे? सेनापतियों ने कहा कि ठीक है साहब, मेवाड़ इतने सालों से मुगलों से लड़ता है और लड़ेंगे, क्या बात है। नारी की रक्षा करना क्षत्रिय का सबसे बड़ा धर्म है, और यदि नारी ने पुकारा तो उसके लिए मर भी जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप तो आराम से निश्चित होकर रूपनगढ़ ब्याह के लिए पधारे, हम औरंगजेब की सेना को अजमेर से इंच नहीं बढ़ने देंगे, अजमेर में रोक लेंगे, वहां से आगे नहीं आने देंगे। और राज सिंह जी ने कहा फिर मैं आ जाऊंगा, फेरों के बाद मैं आ जाऊंगा, यदि तुमसे ना रुका तो मैं तो आ ही रहा हूं वहां पर। अब कहा ठीक है भाई, युद्ध की तैयारियां शुरू हुई। कहा सलुम्बर समाचार भिजवाया जाए कि मेवाड़ के हरावल में कौन जाएंगे। चलो, उन दिनों सलुम्बर के सामंत थे रतन सिंह चुंडावत। क्या नाम था? रतन सिंह चुंडावत नाम के सलुम्बर। ये खानवा वाले नहीं है, खानवा वाले रतन सिंह अलग थे, ये रतन सिंह अलग है, फर्स्ट सेकंड मान सकते हो आप। तो रतन सिंह चुंडावत कहां के सामंत है? सलुम्बर। और मेवाड़ की हरावल जब भी जाएगी तो उसमें पहले कौन जाएंगे? सलुम्बर वालों के पास मैसेज किया गया कि रतन सिंह जी, जो राज सिंह जी ब्याह करने के लिए कहां जा रहे हैं? रूपनगढ़ चारूमती से। और आपको युद्ध लड़ने के लिए कहां जाना है? अजमेर। किसके खिलाफ? औरंगजेब। अच्छा, रतन सिंह चुंडावत के पास जब ये मैसेज गया, उसी दिन खुद की उनकी शादी हुई थी। ऐसे मैसेज आज तक दो ही लोगों के पास है, या तो बॉर्डर मूवी में सुनील शेट्टी के पास अच्छा, या सलुम्बर वाले रतन सिंह जी के पास। रतन सिंह जी ने कहा ये क्या तरीका है, मतलब राज सिंह जी खुद के ब्याह के चक्कर में लोगों के ब्याह बर्बाद करेंगे। मेरा भी तो ब्याह हुआ है आज ही, मैं कैसे जाऊं युद्ध करने के लिए, पर मैं नहीं जा रहा। ये बात उनकी रानी को पता चलती। बूंदी की एक हाड़ी रानी थी, इसका नाम था सहल कंवर। क्या नाम था? सहल कंवर नाम की थोड़ी राजकुमारी है। उसको पता चला इस बात का कि भाई उसके पति युद्ध करने से मना कर रहे हैं, और उसने कहा कि आप मना कैसे कर सकते हैं, जब मेवाड़ के धनी ने पुकारा है, मेवाड़ के राणा जी ने कहा कि युद्ध करने के लिए जाना, जाना उसमें। तो उसने कहा कि भाई बात ये नहीं है, मैं आज दिन तक मेवाड़ के किसी भी युद्ध में पीछे नहीं रहा, मेरा रिकॉर्ड उठा के देखो, मैंने खूब युद्ध लड़े। राणा जी ने जहां कहां वहां लड़ने के लिए गया, आज नहीं लड़ रहे। राणा जी जब राणा जी बने थे उस दिन से लड़ने लगे, पर आज तो राणा जी को सोचना चाहिए था, मेरी शादी भी है, इस मामले में किसी दूसरे को भेजा जा सकता था, मुझे क्यों भेजा जाए। उस रानी ने पुनः समझाया कि कर्तव्य प्रेम से बढ़ के होते हैं, कर्तव्य पालन के लिए इन सब के त्याग किए जाते हैं। कभी तुम्हारे पूर्वज थे चुंडा, उन्होंने अपनी बात के लिए राज छोड़ दिया था और अपने सौतेले भाई मोकल को राजा बना दिया था। यहाँ तो युद्ध करने की बात है, और चुंडा जी ने राज स्वीकार नहीं किया, इसलिए कहा गया कि चुंडा जी के जो वंशज होंगे वो हमेशा मेवाड़ की सेना क्या होंगे, और यदि आप युद्ध करने के लिए नहीं जाएंगे आपसे हरावल छीन ली जाएगी। आने वाली पीढ़ियां इस बात पर थू थू करेगी कि हमारा एक बड़का था जो युद्ध करने से डर गया था, इसलिए हमसे हरावल का अधिकार छीन लिया गया। आप चुंडा के वंशज हो, ऐसे मना कैसे कर सकते हो, आपको लड़ने के लिए जाना चाहिए। उन जब ज्यादा समझाया तो रतन सिंह जी ने कहा ठीक है युद्ध करेंगे। अगले दिन रतन सिंह जी सेना लेके रवाना होते हैं। अब यंग लड़का एकदम सेना लेके रवाना हुआ, जैसे ही उस महल के पास आए, वापस उसके दिमाग में रानी आई। उसने ऊपर देखा तो रानी भी झरोकों में से खड़ी होकर नीचे देख रही थी। पास के किसी एक सैनिक को उसने कहा कि जाओ और जाके रानी को कहो कि मेरे लिए कोई निशानी भेज दे, तो अंगूठी वंगूठी कुछ भेज दे, ताकि उसको देख के टाइम पास करेंगे युद्ध के मैदान। वो गया ऊपर और उसने जाकर भाई नीचे जो रतन सिंह जी खड़े हैं, रतन सिंह जी आपकी कोई निशानी मंगा रहे हैं युद्ध में ले जाने के लिए साथ में। वो लड़की पुनः सोचती है कि मेरा पति युद्ध में जाने से इसलिए मना कर रहा है कि मैं सुंदर हूं, मेरी ये देह, मेरा ये शरीर, मेरा ये रूप, इसकी वजह से एक योद्धा युद्ध में जाने से मना करता है। उसे लगता है कि फिर इस रूप का, इस सौंदर्य का क्या मतलब है यदि वो देश की रक्षा में आड़े आए। इस रूप का, इस सौंदर्य का क्या मतलब है कि उसका पति युद्ध करने में ना जाए। यदि आज मेरा पति युद्ध करने ना गया या युद्ध से बीच कर वापस भाग के आ गया, आने वाली पीढ़ियां इस बात के लिए मेरे पे थू थू करेगी कि एक राजकुमारी सुंदर थी इसलिए चुंडावतों से हारावल का अधिकार छीन लिया गया। उसे पुनः याद आता है कि मैं बूंदी की हाड़ी हूं, मेरी बुआ की शादी जोधपुर के एक राजा के साथ हुई थी, और जोधपुर के राजा युद्ध में हार कर वापस आ गए थे। मेरी बुआ ने किले के दरवाजे बंद कर दिए थे, कैसे हारे हुए पति से अच्छा पति हो ही ना। पर अब मैं हूं कि मेरा पति युद्ध करने नहीं जा पा रहा है। उसे लगा कि यदि मेरे जिंदा रहने की वजह से मेरा पति युद्ध नहीं करना तो मेरा मर जाना बेहतर है, ताकि ये तो युद्ध करे। उसने सिर काट के दे दिया था। चुंडावत मांगी सेनानी, सर काट दे दियो सत्रह। वो राज सिंह के, वो रतन सिंह के पास में जब वो सिर लेके गया नौकर, उसने कहा ये दिए निशानी। तो रतन सिंह के होश फाख्ता हो गए, उसे लगा यार मैंने काम तो गलती कर दिया। पर कहते रतन सिंह वो जो उस लड़की के बाल थे उनको यहाँ बांध लेता, उस मुंडी को, वो जो गर्दन थी उसको,
अजमेर वाले युद्ध में इतना भयंकर भयंकर लड़ता है रतन सिंह कि औरंगजेब की सेना को अजमेर से इंच नहीं बढ़ने देता, यहीं से काट काट के वापस भगाया गया था। उस युद्ध में रतन सिंह गधे लड़ते हुए मार जाते हैं। राज सिंह जी आराम से चारुमती से शादी करके पधारे। राज सिंह जी राजसमंद की पाल पर बैठ के चारुमती को एक कहानी सुनाते हैं कि अपने युद्ध से पहले क्या क्या घटना हुई थी। और राज सिंह जी कहते हैं कि ओ रतन सिंह जी अपने गले के अंदर वो मुंडी डाल के लड़े और उस युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। तो जैसे युद्ध वो बात समाप्त करते हैं, चारुमती पूछती है कि फिर क्या हुआ। राज सिंह जी लंबी सांस लेके कहते हैं कि वो दोनों मर गए थे इसलिए हम दोनों बैठे हैं। उस दिन वो दोनों नहीं मरते तो आज हम दोनों साथ में। इसलिए राजस्थान वीरांगनाओं की धरती है। क्या कोई इमेजिन भी कर सकता है कि एक लड़की इसलिए अपना सर काट के दे दे कि ताकि युद्ध ना रुके, या उसका पति युद्ध में जाने से कतराए नहीं। इसलिए आज भी हम याद करते हैं कि सतरी सेनानी चाही समर सलुम्बर धीस, चुड़ामण मेली सियान ईंधन मेल्यो शीस। भगवान राम ने जब सीता जी से निशानी मंगवाई थी, उन्होंने बालों की चूड़ामणि निकाल के दी थी, मतलब सीता जी भी चूड़ामणि दे के गई, इस रानी ने तो सिर काट के दे दिया था। इसलिए अपने राजस्थान में जब महिला पुलिस की बटालियन बनाएगी उसका नाम रखा गया हाड़ी रानी बटालियन। क्या नाम रखा गया यार? उस राजकुमारी को तो याद किया जाना चाहिए। हेडिंग डालो आप इसमें, एक सहल कंवर। सहल कंवर